Happy birthday to you. Thank you so much. Welcome. Happy birthday, dear Laika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dear Laika. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये सारा भी लोग तकरीबन लाहिका की बर्थडे के बारे में हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों ने पहला वाला क्लिप देखा था तो वो मेरी बेटी की रूममेट ने मेरी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। जैसे ही 12 बजे थे तो वो पेस्ट्रीज़ वगैरह ले आई और उसने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। और फिर उसकी यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंड्स ने भी उसकी गिफ्ट वगैरह उसको दिए थे। और जो थर्ड क्लिप था वो मेरी सिस्टर और मेरी भाई की बेटियाँ और बहन की बेटियां सभी मिलकर मेरी बेटी को हॉस्टल से पिक करने आई थी और उनको सरप्राइज़ दिया था और उसको बाहर जाकर एक डिनर वगैरह दिया और उसके बाद में उसको हॉस्टल छोड़ दिया। और इलाका की बर्थडे वीक डेज़ में आई थी, जिसकी वजह से हम लोग उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सके क्योंकि उन दिनों वो यूनिवर्सिटी में थी। तो हमने सोचा जब वीकेंड पर उसको लेने जाएंगे तो हम इसको एक अच्छा सा डिनर करवा देंगे और उसकी सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने उस सेम डेज पर नहीं पहुंच सके थे। और जैसा कि ये भी था कि हमारे घर में भी मेरी जेठानी के बेटे के घर बेटा पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उधर भी हम लोग थोड़ा बिज़ी थे। और यहाँ हम लोग अपनी जेठानी के घर में आ चुकी थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आकर मिठाई वगैरह लड्डू बनवाए हैं तो इनकी पैकिंग वगैरह कर लें क्योंकि फिर टाइम से सभी के घर भिजवा दें। तो यहाँ हम सब ने मिलकर इनकी पैकिंग वगैरह की और इनकी जो पोटलियाँ थी वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी और ग्रीन और मैरून से कलर की थी और उनको गोटी से उसको खूबसूरत सा तैयार किया गया था। और यहाँ 8 बजे का टाइम हो चुका था और मैं अपनी जेठानी के घर से वापस आ गई थी। और दोपहर को मैंने चिकन और आलू का सालन बनाया था शोरबे वाला। तो यह मैं हस्बैंड के लिए रात का खाना निकाल रही थी क्योंकि हम लोगों को भूख लग चुकी थी। और यह मैंने इमरजेंसी में थोड़ा देसी घी भी बना लिया था। हुआ कुछ यूँ था कि लास्ट टाइम मैं ज़्यादा ही एक्चुअली क्वांटिटी में बनाती हूँ तो मेरे से वो देसी घी जल गया, जो कि 3-4 किलो या 5 किलो के राउंड अबाउट था। तो वो इतना ज़्यादा जल गया था कि वो खाने के काबिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने जल्दी से जब थोड़ी बलाई इकट्ठी हुई तो मैंने ये थोड़ा सा बना लिया क्योंकि हम लोगों का इसके बगैर गुजारा नहीं, स्पेशली मेरा, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपना नाश्ता और चीज़ें ज़्यादातर देसी घी में ही तैयार करती हूँ। तो यहाँ जी देसी घी भी तैयार हो गया था और यहाँ मैंने जल्दी से अपनी बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करवा ली थी। मेरी मेड भी आ चुकी थी और हम लोगों ने जल्दी से सफाई वगैरह स्टार्ट करवा दी थी मैंने, क्योंकि आज हम लोगों को लाहौर इलाका को पिक करने के लिए निकलना था और उसको बाहर डिनर वगैरह भी करवाना था। तो यहाँ हमारी तकरीबन बेडशीट भी चेंज हो चुकी थी और घर की सफाइयाँ भी कंप्लीट हो चुकी थी। और यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम था और मैंने कपड़े निकाल लिए थे। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए ये वाले कपड़े निकाले थे और अपने लिए और यहाँ इलाका की जो चीज़ें मुझे साथ लेकर जानी थी उनकी भी मैंने पैकिंग कर ली। और यहाँ इलाका के कुछ कपड़े थे और उसके शूज़ वगैरह मैंने जो उसकी बर्थडे के लिए बाय किए थे, मैंने कहा चले आईडिया से मैंने लिए थे। मैंने सोचा चले वो पहन कर चेक भी कर लेगी और वहाँ यूज़ भी कर लेगी क्योंकि ज़ाहिर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो उसका सामान सारा मेरी कोशिश थी कि साथ में ले जाओ। और कुछ खाना भी था
जो कि फिर ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो अकेली जाती है, तो इसलिए मैंने फिर उसका सारा सामान वगैरह पैक कर लिया। और यहाँ तकरीबन हम लोग 1 घंटे या सवा घंटे का हमारे घर से उसकी यूनिवर्सिटी का दुरानिया है, तो सो यह हम तकरीबन 5:30 बजे हम पहुँच चुके थे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मॉम? आ गई। अपनी दोस्त से तो मिलवाती है। आप किधर है? और फिर हमें थोड़ा टाइम बाहर वेट करना पड़ा 15-20 मिनट, क्योंकि उसकी आज लैब थी और लैब में थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम लग जाता है। और इसके बाद हम उसके हॉस्टल में आ गए, क्योंकि वहाँ सामान भी ड्रॉप करना था और कुछ उसने सामान वापस भी घर लेकर आना था। तो यहाँ वो अपने शूज़ वगैरह चेक कर रही थी और इसके बाद फिर हम निकल पड़े जी रेस्टोरेंट के लिए। तो एक्चुअली मेरे बेटे ने, जो कि छोटे वाला है, उसने सजेस्ट किया था कि उन्होंने 4-5 रेस्टोरेंट्स की वीडियोस भेजी थी और कहा था कि आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिए, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने जिन रेस्टोरेंट्स में नहीं गए थे, तो हमने कहा चले हैं जुनून भी नहीं हम लोगों ने ट्राई किया, तो यहाँ चलते हैं। और यहाँ पहुंचकर मुझे इतना इसका कोई एम्बियंस को इतना पसंद नहीं आया था। और दूसरा, जब हम लोगों ने इनका मेन्यू देखा तो वहाँ ज़्यादा फूड तकरीबन सारा देसी ही था, तो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। तो फिर हम लोगों ने यहीं बैठकर डिसाइड किया कि कहीं हम दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो यहाँ इलाइका ने सर्च करके देखा कि हमारे अराउंड अबाउट और कौन से हैं, और जो दूसरे मेरे बेटे ने सजेस्ट किए थे उनमें से चेक किया। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया तो हो कि हम लोग मसाला वाला रेस्टोरेंट जाते हैं, क्योंकि उसका एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था। तो जी यहाँ हम लोग मसाला वाला में पहुंच चुके थे और इसकी इंटरेस्ट भी बहुत ही खूबसूरत थी। इंटरेस्ट तो तकरीबन दोनों की मिलती ही जुलती थी, जुनून और इसकी, लेकिन इसका एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ग्रीनरी पसंद है। और बाकी बात तो खाने की भी नहीं होती, और ज़ाहिर है जब आप घर से निकलते हो तो आप चाहते हो कि आपको अच्छा सा एक एनवायरनमेंट मिले और खाने का टेस्ट भी अच्छा हो। जब भी आप कोई रेस्टोरेंट चूज़ करते हो तो यही 2 क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जब हम जा रहे हैं एटलीस्ट वो चीज़ हमें खुशी दे। तो ये काफ़ी अच्छी जगह थी, मुझे इस तरह की जगह काफ़ी पसंद है। और यकीन जाने यहाँ इतना ज़्यादा रश था, जैसे हम लोग इंटर हुए तो उन्होंने पूछा कि आपकी रिजर्वेशन है, तो हम लोगों ने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप लोग इधर वेट करें, हम अंदर जाकर आपकी सीटिंग का अरेंज करते हैं। और जब हम लोग अंदर आए तो आप यकीन करें इतने ज़्यादा लोग थे, और होने भी चाहिए, क्योंकि जब अच्छी चीज़ होगी तो लोग ज़रूर आएंगे। और दूसरा, इनका खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और यहाँ मैं इसके व्यू को सारा एंजॉय कर रही थी। 1-2 उन्होंने सेपरेट से एरिया बनाए हुए थे, एक यही था और एक दूसरा था जहाँ मैंने वापसी पर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ वो सबसे पहले उन्होंने सैलड वगैरह दिया और हम लोगों ने फिर खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि थोड़ी भूख लगी हुई थी। और बाकी खाना तो इनका अच्छा था, बस शायद बहुत ज़्यादा लोग थे और ये टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो यहाँ इलाइका ने जो ऑर्डर किया था, इसने कोई स्पेशल बर्गर था वो ऑर्डर किया हुआ था, उसका ऑर्डर तो आ गया था, बट हमारा काफ़ी टाइम लगा। और इस रेस्टोरेंट की सबसे मज़े की चीज़ ये थी कि इनका एक किस्म का ओपन किचन स्टाइल था, ग्लासेस लगे हुए थे, बट आप कुकिंग करते हुए इनको लाइव देख सकते थे। और इनकी बहुत ही स्टाइल था दरवाज़ा ओपन करने का, और शेफ़ आ रहे थे और कोई जा रहा था, तो काफ़ी अच्छा इनका सिस्टम लग रहा था। और हम लोग बिल्कुल ही किचन के पास थे और हम इन लोगों को कुकिंग करता हुआ देखकर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, और इस तरह हमें टाइम का एहसास भी नहीं हुआ। और यहाँ हमारा भी फूड आ चुका था, और फूड में हम लोगों ने मद्रासी हांडी और टिक्काज़ वगैरह ऑर्डर किए थे। ओवरऑल इनका खाना बहुत ही मज़े का था, और स्पेशली इनकी मद्रासी हांडी तो अगर मैं कहूँ तो 10 में से मैं इसको 10 ही नंबर दूँगी, बल्कि 11-12 दूँगी। इतने मज़े की थी कि मैंने इससे पहले आज तक नहीं खाई थी। बाकी भी इनका फूड बहुत मज़े का था, लेकिन इसकी मद्रासी हांडी बहुत ही मज़े की थी। और एक्चुअली हमसे ज़्यादा खाया भी नहीं गया था,
क्योंकि हम लोगों ने पहले ही फ्रेंच फ्राई और सैलड वगैरह और बर्गर खा लिया था, तो जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं खाया गया और फिर बाकी हम लोगों ने पैक करवा लिया था। और यह हमारा खाना कंप्लीट हो चुका था और हम लोग बिल का वेट कर रहे थे और पेमेंट करके हम लोग निकल पड़े। और ये जो आप व्यू देख रहे हैं इसका, ये काफ़ी बड़ा सा हॉल था जो कि बहुत ही खूबसूरत से डेकोर किया गया था और बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत था। और लोग आई थिंक सो यहाँ उन्होंने अपनी पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा रखी हुई थी, फैमिली फ्रेंड्स का कोई डिनर वगैरह इस टाइप की गैदरिंग लग रही थी। और यहाँ हम लोगों खाना खाकर निकल चुके थे और खाने के बाद मीठे की क्रेविंग हो रही थी और एज़ यूजुअल मीठे की ही क्रेविंग होती है। तो ये हम लोग आइसक्रीम के लिए पहुंच चुके थे और यहाँ की आइसक्रीम काफ़ी अच्छी है। ज़ाहिर आप लोगों को पता है कि इस सारे रोड पर काफ़ी सारी आइसक्रीम बार्स हैं, तो ये इनकी काफ़ी फ़्रेश बना कर दे रहे थे। तो यहाँ मैंने और मेरे हस्बैंड ने, आई थिंक सो मैंने ओरियो ली थी और मेरे हस्बैंड ने पिस्ताशियो और मेरी बेटी ने लाइक ब्राउनीज़ विद आइसक्रीम ऑर्डर की थी। और इसके बाद उन्होंने बोला कि आप गाड़ी में चले जाएं तो वहाँ हम आप लोगों को भिजवा देते हैं। तो ये आइसक्रीम काफ़ी मज़े की थी, लेकिन काफ़ी हैवी भी थी, खाई भी नहीं जा रही थी, बट बहुत ही मज़े की थी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।